राधा अहलावत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राधा अहलावत जिंदाबाद। सारे देवी देवताओं की और मेरी सखियों की आज सब लोग आप यहाँ पे आए और मैं कहती हूँ जिस ढंग से आप लोग ने अलग अलग बिरादरी के लोगों ने जो मान सम्मान दिया, मैं सबको राम राम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सभी गणमान्य व्यक्ति जो मेरे साथ खड़े हैं और सरपंच साहब, भाई इस बदलती परिस्थितियों में जो सरपंच, जो गणमान्य व्यक्ति और जिनके दिल में एक दर्द की भावना है, वो लोग आज मेरे साथ खड़े हैं क्योंकि हमने परिवार संभाला है, राजनीति नहीं देखी हमने। और उस परिवार की वजह से ही आज हम लोग, जब परिस्थितियां बदल गई तो ये मेरा परिवार मेरे साथ इकट्ठा खड़ा है। अगर खाली राजनीति करी होती तो जो हालात 10 दिन पहले हुए ये सारे कहीं और ही होते, मेरे साथ ना होते। क्योंकि पिछले 15 साल से इस गांव के ज्यादातर लोग जिनको मैं नाम से जानती हूं, परिवारों से जानती हूं, पहचानती हूं, 15 साल से शमशेर जी के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका दिल मानता है एक ऐसा व्यक्ति है मैम हल्के के अंदर जो बोलेगा वो सही बोलेगा, जो होने का काम वही करेगा, जो नहीं होने का उसको मना कर देगा। बाकी कोई राजनीति आदमी ऐसा नहीं करता। और पिछले 10 साल से एक योजना बहुत ही अलग तरह की हो रखी है। ये इतना मजबूत मैम हल्का जो कि पगड़ी और पंचायतों के लिए जाना जाता है। आपने 20 साल 30 साल का राज आनंद सिंह डांगी जी जो यहां से एमएलए, मंत्री, चेयरमैन रहे, उनके साथ आप लोगों ने काम किया और अलग अलग पार्टियों के भी एमएलए बड़े। लेकिन बनने के बाद मैं कहती हूं इतने सालों का अगर हिसाब की बात करें तो जब से हरियाणा और महम बना है तब से जो काम हुए और शमशेर खरकड़ा जी ने आपके बीच में रह के जो काम और जो आपकी सेवा करने का काम किया है, भाई कोई बराबर नापतोल कर सकता है किसने ज्यादा करे होंगे। भाई शमशेर की, राधा अहलावत की। लेकिन विडंबना एक है, जब सरकार बनती है तो इस मैम हल्का का सरकार में साझा होना बंद हो गया 10 साल से, और उसी का फायदा उठा के बाहर के लोगों ने बाहर से आके मैम हल्के में चुनाव लड़ा और इस हमारे मैम चौबीसी अटगामा ने पगड़ी पहना के एमएलए बना के चंडीगढ़ भेज दिए। और ये गलत रिवाज पड़ गया इस हल्के के अंदर, गलत रिवाज पड़ गया। अब ये मेरे युवा बच्चे हैं, मेरे सामर गांव के जो लोग हैं, क्या वो सपना ले सकते हैं क्या कभी हम भी एमएलए बन सकते हैं? क्योंकि बाहर के लोग आने लग गए अभी यहाँ पे। और इसी रिवाज ने गलत राई जो डल गई, इसी रिवाज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कलोई हल्के का लड़का लाके खड़ा कर दिया। अरे किसी माँ ने बेटे जामने बंद कर दिए, या पढ़ी लिखी बहू आनी बंद होगी, या भाई कोई छोरी जामने बंद हो गए जो एमएलए का चुनाव लड़ सके, बाहर तो लोग आने लग गए। और यही समस्या अगर लगातार रही, क्योंकि हल्के का आदमी कोई भी विधायक बनेगा, सरकार में साझा करेगा तो आपके विकास की बात करेगा, आपके बच्चों की बात करेगा, वरना वो सिर्फ एमएलए बनने के लिए आएगा। जैसे पिछले विधायक ने क्या किया, आप लोगों ने भरपूर वोटों से एमएलए बनाया और बनाने के बाद अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी पार्टी में गए। 1 महीना रहने के बाद उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे थे, लेकिन उसे कोई मंत्री बना रहे थे, वो पद छोड़ के और वापस निर्दलीय बन गए। ये किसकी स्वार्थ हुआ? एमएलए का खुद का स्वार्थ हुआ, ना कि पब्लिक के भाव के लिए देखा उन्होंने। मैं कहती हूं अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी खुददारी है हम सबके अंदर, तो हमें एकजुट होना ही चाहिए। किसके लिए? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, मेरी माताओं बहनों के लिए, आपके पास सामाजिक ढांचा अच्छा हो, उसके लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। अब आपको समझना है कि 15 साल से कौन व्यक्ति आपके बीच में एमएलए बन के गया
और कौन ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए चौकीदार की तरह आपके महम में बैठा है? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, एक निर्दलीय का धर्म होता है सरकार में साझा करवाना, और मान के चलो जब तक सरकारों में साझा नहीं होगा आपके कामों के विकास नहीं हो सकते, गांव का विकास नहीं हो सकता। अब आपको निर्णय लेना है। कुछ लोग कहने लगे, पहले जब मैं गांव में जाती थी तो महाराणे गणकरे से कहा करते, या राधा तो चौखी लागे है या पार्टी ठीक नहीं लगती। बहुत से बात लोग ऐसे करते थे। ये मैं उनका जवाब मांगू हूं, वह राधा तो बढ़िया रहेगी, कर लो जो करना है सामने की। मैं सभी बिरादरी के लोगों से, अब आपके बीच में बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन हमारा महम हल्का इतना मजबूत हल्का है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी परिस्थितियां बनती है जो इस तरह का सरकार में साझा करने से चूक जाते हैं। भाई आज दांगी साहब के पास जाओ तो कहते हैं मेरी सरकार ही नहीं है, कुंडू साहब के पास जाओ तो कहते हैं भाई मेरी चलती नहीं। अरे ऐसा एमएलए चाहिए कि जो साथ चलावे तारा सरकार में साझा कर? किसा एमएलए चाहिए? किसा चाहिए तुमने एमएलए? अगर आपको आपके काम करने वाला एमएलए चाहिए तो आपको अपने विचारों को साफ सुथरा करके मदद करनी ही पड़ेगी। यही परस है ना, 2 साल से लगातार यहाँ पे मेडिकल की 2 बस खड़ी थी, आंखों का चेकअप भी हो रहा था, दवाइयां भी दी जा रही थी, और अंदर 7 घंटे बैठ के थारे आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, और कार्ड, पेंशन, किसान सम्मान निधि योजना, बताओ क्या क्या नहीं किया मैंने? किया ना आपके बीच में? किया, उसका फायदा मिला। अगर मैं मेरी काम करने की नीयत अच्छी है तो चिन्ह बदला है, चुनाव चिन्ह बदला है, राधा तो वही है। और मीडिया वाले भाई कई बार मुझसे पूछते हैं, मैडम जी आप कांग्रेस के बारे में और निर्दलीय विधायक के बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं बोली भाई मैं क्यों बोलूं, मेरे से ज्यादा इन लोगों ने व्रत रखा, उन लोगों को दुख तकलीफ इन्होंने झेली है। मैं बोलूंगी तो अच्छी बात बोलूंगी, बोलूंगी तो मेरे युवा बच्चों के भविष्य के बारे में बोलूंगी, बोलूंगी तो गांव राम के विकास के लिए बोलूंगी। अगर मैं बात करूंगी तो महिलाओं के बारे में बात करूंगी, और बात करूंगी तो मेरे परिवारों के बात करूंगी, ताकि विकास की दर कई गुना आगे बढ़ सके। हमें उल्टी राजनीति नहीं करनी, हमें अच्छी राजनीति करनी है। राजनीति के मायने बदलने हैं, राजनीति ठगाई वाली राजनीति नहीं करनी, विकास कैसे हो उसकी राजनीति करनी है हम लोगों को। और भाइयों, पंचायती उम्मीदवार अगर तुम लोगों ने मुझे बढ़ा दिया, जिस ढंग से पंचायतों की बात कर रहे हैं, गांव के गांव उठ के चल रहे हैं, 5-5 किलोमीटर लंबा काफिला है। आप मानो कि हर इंसान के अंदर दर्द है कि भाई या टिकट राधा की को नहीं कटी, या हमारे मैम 24 अटगामा की कट गया टिकट तो। और उसी दर्द को लेके आप घूम रहे हो। तो मैं कहूंगी कि जिस ढंग से आप पंचायती उम्मीदवार के तौर पे मेरे को आगे लेके चल रहे हो, ये इलेक्शन लड़ना भी आपका काम और फिर जीतना भी आपका काम, और जीतने के बाद जो फैसला होगा वो भी मेरी जनता का होगा, सरकार में साझा जरूर होगा। भरोसा करना आपका काम और फिर काम करना मेरा काम। अरे के बात कहूं, गाम राम हरो, जिसकी भी भावना किते भी है, आपने सारी उम्र होगी दांगी बल्ली कुंडू सारे बना लिए। अरे एक बार राधा ना भी बना के देख लो। आए 5 साल में वोट गिरा, हाँ सारे बटन दाबा, हाँ इतना राधा का आगे कैंची वाला बटन और दाब लियो। और एक भाई कुछ कह रहे थे, भाई निशान बढ़िया मिल गया, कैंची चलेगी। अरे भाई कैंची चलेगी, विकास के कार्यों के रिबन काटन खातर कैंची चलेगी, रिबन काटन खातर कैंची चलेगी। मेरा विश्वास रखना, आज तक आपने मानस जो एमएलए बने उनकी जबान देखी है और उनके काम देखे हैं। इस राधा ने महिला ने बना के देखो कितने काम हुए हैं। और मेरी बहनों को कहूंगी, तारी जिम्मेवारी बढ़गी, महिला खड़ी होगी। और बेबे लुगाई का तो धर्म लुगाई ना बनाओ। और क्योंकि महिला अगर महिला को बनाती है तो
भाई महिला राज्य होगी तो कुंभा राज्य, और जब कुंभा राज्य तो रिश्तेदार भी राज्य। तो ईब हर महिला को 10-10 वोट बनाने हैं। घासपाड़न जाओ तो सहेलियान मना लियो, खेता में जाओ तो सहेलियान मना लियो। बेबे जीतेगी तो महिला जीतेगी, जीतेगी तो नारी शक्ति जीतेगी। 1 लाख महिला हल्के के अंदर 1 लाख राधा जीतेगी, ना कि अकेली राधा जीतेगी। तो मैं सभी का, सरपंच साहब का, गणमान्य व्यक्ति भोपाल जी और जितने भी राजपूत समाज, एससी समाज, बीसी समाज, 36 बिरादरी के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने ऐसे घड़ी में मेरा साथ देने का वायदा किया और मेरे साथ चलने का वायदा किया। आपके भरोसे को 4 चांद लगाने का काम करूंगी, ये मैं वायदा करके जा रही हूं पंचायत के रूप में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सफल बनावांगे